नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। मैं आज आपको शहीद पार्क का दिखाऊंगा। शहीद पार्क वही जो शहीदों के नाम, जो क्रांतिकारी वीर रहे हैं, उनके नामों से जो है ये शहीद पार्क बनाया गया था। लेकिन आज ये शहीद पार्क का हाल ऐसा है कि ये खुद शहीद हो गया हो। चलिए आपको अंदर दिखाता हूँ, ले चलता हूँ और क्या स्थिति यहाँ पर है वो मैं आपको बताता हूँ। चूँकि अगर मैं काफ़ी पहले आपको ले चलूँ तो यहाँ पर भालू, शेर, अजगर जैसे जो है बड़े बड़े जानवरों को यहाँ पर रखा जाता था और बहुत काफ़ी दूर से जो है लोग इसे देखने के लिए आते थे। ये मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। ये जो है ये ट्रेन हुआ करती थी उस वक्त और यहाँ पर पटरियाँ बिछी थी, लेकिन उस व्यवस्था को हटा दिया गया और अब जो है इसे गाड़ी के रूप में जो है लाया गया है, जो ट्रैक्टर के माध्यम से इसे खींचा जाता है। लेकिन आप समझिए कि ये भी यहाँ पर खड़ा है, बच्चों के लिए बनाया गया ये ट्रेन नुमा गाड़ी अभी भी जो है पूरी तरीके से अव्यवस्थाओं का ये आलम बन चुका है। और यहाँ पर जो पार्क में केयर टेकर होता है उसकी भी जो है यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। यही वजह है कि पूरी तरीके से जो है शहीद पार्क अब बदहाल स्थिति में नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं किस तरीके से है, यहाँ पर साफ सफाई किस तरीके से है। और अगर शहीद जवान हो या शहीद जो क्रांतिकारी वीर हुए हैं उनके नाम से जब ये पार्क को रखा गया है नाम, तो कहीं ना कहीं इसका व्यवस्था को दुरुस्त करना था। जो कांग्रेस काल में यहाँ पर जिम भी बनाया गया। रेखचंद जब विधायक थे तो उन्होंने जिम भी दिया, लेकिन उस जिम को देख रेख के अभाव में पूरी तरीके से वो भी अब टूट चुका है। मैं उसका भी हाल दिखाऊंगा, वहाँ पर भी ले चलूँगा। पहले कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर जो है टहलने आते हैं और यहाँ पर जो है व्यायाम करने आते हैं, योगा करने आते हैं। उन लोगों से भी बात कर लिया जाए कि आखिर ये पार्क का हाल क्या है, पार्क की स्थिति क्या है, पहले और आज में कितना फ़र्क जो है ये पार्क में नज़र आता है। दादा, आप पार्क को कब से देख रहे हैं आप? हम तो देख रहे हैं सन 80 से देख रहे हैं। हाँ। वो उस वक्त का शहीद पार्क और आज का शहीद पार्क में कितना फ़र्क देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन फर्क है। मतलब पहले से जो रहना चाहिए वो नहीं है पार्क में, जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। और जो भी रेलगाड़ी है तो वो रेलगाड़ी को खड़े करके रख देते हैं। फुवारा बना है उसको भी बंद करके, कई सालों से बंद है। और नगर पालिका का तो जानते हैं कि कोई माई बाप नहीं होता है ना, इसमें कुछ खर्च करते हैं। सफाई भी कभी कभी नहीं होती है। ये सफाई तो नजर आ ही रहा है कि क्या झूले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं झूले। हम तो 80 से देख रहे हैं। 79-80 में मेरे ख्याल से ये आपका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन हुआ था उस वक्त। उसके बाद से जो पूरे भालू थे, शेर, कोई बड़ी रिपेयरिंग तो करते ही नहीं है। मान लो कोई अन्य सुविधा भी नहीं है। जो शहीद पार्क है ये शहर का इकलौता पार्क है। जी जी, शहर के बीच। हाँ, ये तो इकलौता पार्क है और बहुत फेमस पार्क है ये पूरे संभाग का। उसके बाद भी जो है व्यवस्थाएं नहीं है। शहीदों के नाम से बनाया गया शहीद पार्क अब शहीद होता नजर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग काफी समय से इस पार्क को देख रहे हैं। मैं भी बचपन में जब यहाँ आता था तो शेर, भालू उन लोगों को देखता था तो बच्चे ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन सभी व्यवस्थाएं तो हट गई, लेकिन व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए यहाँ पर? क्योंकि इकलौता पार्क है और पूरे बुजुर्ग से माली नहीं है, माली तक नहीं है कि फूल पान क्या हो रहा है, पानी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये सबसे जरूरी है कि एक माली तक नहीं है इतना बड़ा पार्क में। आपका पूरा ना पानी की कुछ नहीं है, पूरे सूख जाते हैं, एकदम बेकार हो जाता है, मतलब देखने लायक नहीं रहता है। मतलब केयर टेकर ना हो तो ये पूरी अव्यवस्थाएं जो है अव्यवस्थाएं हैं। बस केयर टेकर नहीं है कोई। यहाँ पर जिम भी बनाया गया था, अब उसका हाल क्या देखते हैं आप? वो तो चल ही रहा है। अब चल ही रहा है, दिख रहा है। अभी अब मैं क्या बोलूँगा, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा जी। वो चल रहा है, वैसे वो चल रहा है ना? हाँ, वो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है वॉशरूम भी हुआ करता था, लेकिन उसका हाल क्या है पार्क में? नहीं, तो तोड़ दिया गया है। और जो जिम बनाया गया था उसको क्या है कि रिपेयरिंग नहीं करते हैं कुछ भी, वो किसी प्रकार को कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दिन ब दिन शहीद पार्क का महत्व बहुत कम होते जा रहा है।
मतलब जब तक केयर टेकर ना हो, जब तक कोई देख रेख की व्यवस्थाएं ना हो, तब तक ये अव्यवस्था दिखेगी। मैं नहीं बोलूंगा, ये लोग पूछो पुराने वालों से। अरे तो आप भी तो युवा हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब शहीद पार्क में क्या व्यवस्था होना क्या चाहिए? बोलने से कोई मतलब ही नहीं भैया, मतलब क्यों नहीं? जब तक बोलेंगे नहीं तब तक चीजें बदलती नहीं है। कुछ नहीं होता सर, समझे, बोलने से भी कोई मतलब नहीं तो फालतू। हमारी तो कोशिश है ना सर कि हम युवा हैं। हाँ चलिए ठीक है, अंकल से जो बात करना था वो हो गया, उन्होंने कह दिया। दादा आप कब से देख रहे हैं पार्क को? हिंदी नहीं मालूम, हिंदी नहीं, हिंदी बोल रहे हिंदी नहीं मालूम। थोड़ा थोड़ा है यार। कहाँ बाहर से? मैं बाहर से आया, आईपी से। अच्छा यार, ठीक है। कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। आप कब से आ रहे हैं पार्क? हो गया 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। पार्क का हाल कैसा है? पार्क को तो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती ही है, और जो इक्विपमेंट्स यहाँ लगे हुए हैं उसका मेंटेनेंस होता नहीं है ज़्यादा, हाँ हाँ, तो इसको ठीक करना चाहिए। ठीक करना चाहिए। ये गाड़ी है, ये ट्रेन के माध्यम से चला जो आवारा मवेशी घुस जाते हैं यहाँ पे, वो भी एक दिक्कत है। कुत्ते वगैरह यहाँ पे काफ़ी हलचल मचाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और चीज़ें गंदी होती है यहाँ पर। जो वॉक का रास्ता है उसमें भी गंदगी काफ़ी रहती है, और जो सुबह यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं वो ना लगा के शाम रात के समय या अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, जिससे अब चलने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गेट में कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए जो ये सब जो गाय आ रही है, मवेशी आ रहे हैं, कुत्ते आ रहे हैं, बिल्कुल मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है। भले हमसे 5 रुपए ले ले, 10 रुपए ले ले एंट्री फीस, लेकिन साफ सफाई होनी साफ चाहिए, सफाई, और व्यवस्था। एक माहौल अच्छा होना चाहिए, पौधे होने चाहिए। फूल तो एक भी दिखते नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ, एक बड़े बड़े घास हो जाते हैं कभी भी, और समतल जमीन नहीं है जिसमें लोग दौड़ सके या कुछ भी कर सके। बहुत सारी यही व्यवस्थाएं काफी अच्छी हुआ करती थी। हाँ, जब तक हाँ पहले ठीक थी, लेकिन अभी कुछ ऐसे ही चल रहा है, जैसा चल रहा है इस टाइप का हो रहा है। मतलब कोई भी शहर का एकमात्र पार्क है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसको। शहर के अंदर सबसे अच्छा पार्क यही है। अगर आपको फिटनेस के लिए कोई जगह चाहिए तो आप अगर कंपेयर करेंगे दलपत सागर और अपना लाल बाग, तो सबसे अच्छा पार्क तो हमारा यही है। और अपना जो एक और दूर पार्क है, क्या लामनी पार्क, वो काफी दूर हो जाता है। तो ये बच्चों को स्कूल छोड़कर पेरेंट्स अपना आके थोड़ा बहुत जो वॉक करते हैं, आधा घंटा पौना घंटा, वो बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। फिट इंडिया का संदेश दिया जाता है, लेकिन अगर फिट इंडिया के लिए ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो लोग क्या कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे? आप क्या समझते हैं? और कोई जगह है ही नहीं, बस्ती ही नहीं है पार्क के अलावा। पार्क के अलावा कुछ नहीं। हाँ, जिम जा नहीं सकते क्योंकि लोग इतने व्यस्त हैं, और सालाना सब्सक्रिप्शन हर कोई लेता नहीं है। और जिम करना एक अलग चीज होती है और वॉकिंग अलग चीज होती है। बिल्कुल। क्या होना चाहिए? व्यवस्था यहाँ पर सुधरना चाहिए। इस पार्क को बहुत अच्छा बनाना चाहिए और ब्रॉड बनाना चाहिए, थोड़ा और फैलाना चाहिए इसको। हाँ, भले चार्ज आप ले लें। चार्ज बिल्कुल लीजिए, हाँ। हम देने को रेडी हैं। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जैसे स्टेडियम में देते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन है ना? व्यवस्था अच्छी होनी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और चलिए आपको मैं अंदर और आपको दिखाता हूँ कि ये क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर नज़र आती है। क्योंकि पहले ही ये फूल जो आप देख रहे होंगे, ये फूलों के पौधे बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, काफ़ी हरे भरे नज़र आते थे। लेकिन अब जब इसका देख रेख ही नहीं होगा तो फिर ये क्या व्यवस्था यहाँ पर होगी? ये तो जाहिर सी बात, और आप भी देख रहे होंगे। और इसके पहले ये देखिए, ये जो है दलपत सागर का, यहाँ पर लाके इसे स्थापित किया गया है। दलपत सागर को जब डेवलप किया जा रहा था तो वहाँ पर किसी और कोई और व्यवस्था वहाँ पर किया गया और इसे यहाँ पर लाया गया। और आपको फव्वारा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, पहले कचरा देख लीजिए आपकी, ये क्या व्यवस्था है। जब कोई केयर टेकर यहाँ पर होता, कोई देख रेख करने वाला होता, तो ये कचरा को जो है उठा के और लेके जाता। आप वहाँ भी देखिए कि ये मैदान के बीच में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से कचरा जो है यहाँ पर फैला हुआ है। पूरे मैदान में यहाँ पर कचरा जो है आपको नज़र आ जाएगा। और ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। अगर नगर निगम इस पर ध्यान दे देती तो ज़रूर ये व्यवस्थाएं सुधर जाती। दादा आप कब से देख रहे हैं इस पार्क को? मैं इसको देख रहा हूँ करीबन महीना 2 महीना से आ रहा हूँ मैं, है ना। तो गंदगी तो यहाँ पर है ना, अस्वस्थता भी है ना। झूले जो हैं, है ना, टूट गए हैं, है ना, उनको फिर से पुनः निर्माण नहीं किया जा रहा है ना। जो भविष्य में बच्चों के लिए
हानिकारक भी हो सकता है। एकमात्र पार्क है बच्चे बुजुर्ग सभी के लिए। लामनी मार्ग भी है, लामनी पार्क भी है, काफी आउट वो है, अलग शहर का। आउट हाँ। है ना। तो वहाँ कोई अधिकतर जाना नहीं चाहते हैं, है ना, तो यहीं आते हैं। जी। तो ये व्यवस्था यहीं जो है आते हैं। सुधरनी चाहिए। सुधारनी चाहिए और ये नगर निगम इसमें ज़्यादातर ध्यान दें हाँ। कि यहाँ पर आए कि क्या क्या असुविधाएं हैं और उसका निराकरण जल्द करें। जल्द होना चाहिए निराकरण। आप देखिए कि ज़रूर यहाँ पर खाली पैर भी यहाँ पर जो है वॉक किया जाता है, लेकिन ये गंदगी के बीच अगर व्यक्ति जो है चलता है, कहीं ना कहीं पैर में भी चोट लगने की संभावनाएं यहाँ पर होती है। और व्यायाम करने से लेकर यहाँ पर योगा और चलने से लेकर पूरी जो है यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं होने की वजह से। दादा बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे पार्क की क्या व्यवस्था है, थोड़ा बताइएगा। अब सर मैं तो कभी कभी आता हूँ, हमेशा आता नहीं हूँ जो है, लेकिन जो स्थिति है ऐसे ही रहती है जो है। ये जो कचरे यहाँ पर फैले हुए हैं, कोई अगर केयर टेकर होता तो ये उठाता, साफ सफाई करता। जी 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 जी, ये केयर टेकर होना चाहिए होना चाहिए। हाँ, भले इसका व्यवस्था अच्छा करते, भले 5 रुपए 10 रुपए आप चार्ज ले लो जी जी अंदर जी, प्रवेश करने का, जी, व्यवस्था जी। अच्छा होना चाहिए। व्यवस्था अच्छा होना चाहिए जी, बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मैं आपको अब जिम दिखाता हूँ कि जिम की क्या स्थिति यहाँ पर है। भाई साहब आप भी यहाँ पर आते हैं, योगा करते हैं शायद? हाँ हाँ, योगा करते हैं। तो ये पार्क कैसा है, कैसा देख रहे हैं आप? पार्क तो अभी बहुत, आप देख ही सकते हैं, सिविक सेंस का बहुत कमी है लोगों पे। पूरे तरफ कचरा वचरा है जी। यहाँ पर, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, पौधे वौधे सूख रहे हैं टोटल। हाँ, पौधे भी वैसे तो बड़े बड़े जो पौधे हैं उनको पानी का ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप बचपन से ही रहे हैं? हाँ, बचपन से तो ही। जब पहले आया करते थे, बच्चे थे, उस वक्त का ये इसकी स्थिति और आज की स्थिति में कितना फर्क दिखता है? बहुत ज़्यादा फर्क है, अभी तो सब बदल चुका है। हाँ, पहले काफी हरा भरा हुआ करता हाँ था। हाँ, हरा ट्रेन भी चलती थी। हाँ, ट्रेन भी चलती थी। जानवरों को बिठा के उस पे ले जाया हाँ, जाता था। लेकिन जानवरों को कैद करना अच्छी बात नहीं हाँ, होती। वो तो हटा दिया गया है, वो तो अच्छी बात नहीं है, वो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कई पार्क में ऐसे हैं, लेकिन व्यवस्था तो ठीक होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है और लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सब चीज़ नहीं करके दे सकती। हमारी भी जिम्मेदारी होती है, तो सबको समझना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कचरा ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, लेकिन पार्क को मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की है। हाँ हाँ, उनकी भी है और हमारी भी है। और मैं भी ट्राई करूँगा कल कुछ कचरा मैं डस्टबिन में डालूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि इसमें केयर टेकर रख दिया जाए, 2-4 कर्मचारियों को रख दिया जाए कि इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें, और भले हमसे 5 रुपए ले लिया जाए, 10 रुपए ले लिया जाए, ये कैसा आपको रहेगा कि व्यवस्थाएं ठीक रहें? नहीं, पैसा हमारे से लेना वो ठीक नहीं लगेगा मेरे को, क्योंकि ये सब काम हमको ऐसे ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट तो है नहीं, बस एक आदमी को 2-4 कचरा ही उठाना है, ज़्यादा नहीं। कचरा उठाना है। इसके अलावा हम पौधों को कैसे जीवित रखेंगे? बिना पानी दिए कैसे जीवित रखेंगे? उसके लिए तो चाहिए कर्मचारी। वो तो चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में तो उतने वक्त नहीं है, सब भागा दौड़ी जो है यहाँ पर चल रहा है, हैं? तो उसके लिए ज़रूरी है पानी आने का व्यवस्था। बिल्कुल। तो आइए और भी मैं आपको देखिए कुत्ते किस तरीके से यहाँ पर लेटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ गेट में कोई भी व्यक्ति नहीं है कि रोका जाए, मवेशियों को, कुत्तों को आने से रोका जाए। और यही वजह है कि गंदगी का कारण जो है यहाँ पर बनता है, चाहे वो गाय हैं, चाहे दूसरे जानवर हैं, वे सीधे तौर पर यहाँ पर प्रवेश कर लेते हैं। और यही वजह है कि जो है ये अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ पर नजर आता है। ये देखिए, ये जिम कांग्रेस की सरकार थी, रेखचंद जैन विधायक थे, उस वक्त ये जिम का निर्माण किया गया था, ओपन जिम। और ये अब जो है मेंटेनेंस के अभाव में पूरी तरीके से ये टूट गया है। एक तरफ तो है, लेकिन दूसरा तरफ का जो एंगल है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको और भी दिखाता हूं कि ये अव्यवस्थाओं का आलम क्यों है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता। और यही वजह है कि पूरी तरीके से जो है ये आप देखिए, ये पूरी तरीके से टूट गया है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है। ये अव्यवस्थाओं को मैं आपको इस तरीके इसलिए दिखा रहा हूँ कि शहर का एकमात्र पार्क है और यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है, ना ही मेंटेनेंस करके रखा गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ये अव्यवस्थाएं फैली यहाँ पर नजर आ रही हैं। दादा
आप डेली आते हैं यहाँ पर? हाँ डेली आता हूँ। ये कैसे देखते हैं व्यवस्था शहीद पार्क का? व्यवस्था बहुत अच्छा था, रख रखाव नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है जी, मतलब अच्छा व्यवस्था था। अपन बहुत बढ़िया पहले था, बहुत पहले बढ़िया। देखे हैं बचपना में। बहुत बढ़िया था। शहर में ऐसा कहीं है भी नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर के बीच में ऐसा पार्क होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रख रखाव कोई नहीं है। हाँ, और सबको तोड़ ओड़ के चले जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल। आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, वो देखिए पूरी तरीके से टूट रहा है, टूट गया टूट गया है वो। लेकिन अगर ये वाकई देख रेख करते तो अच्छा होता सभी के लिए। बहुत अच्छा होता है, एक्सरसाइज के लिए अच्छा जगह है। क्या बोलो, किसको बोलोगे यहाँ पे? बिल्कुल। कौन देखेगा? हाँ। अच्छा, एक जन प्यून है देखने वाला, लेकिन वो भी कितना देखेगा अकेला आदमी? एक अकेला एक और व्यक्ति था, आप देखे होंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देता था, असामाजिक व्यक्तियों को। असामाजिक, हाँ एक बात आप अच्छा बोलिए, असामाजिक तत्व का अड्डा बन गया है। दोपहर 10-11 बजे आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद लड़के लड़की बच्चे लोग सब आके बैठे रहते हैं यहाँ पे शाम तक। वो भी है। हाँ। इसके अलावा उधर अंदर तो फिर वो नशा पॉइंट और लवर पॉइंट बन गया है शहीद पार्क। देखिए, ये अव्यवस्थाएं हैं, और अगर इस व्यवस्था को आपको दुरुस्त करना है तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पर व्यक्ति रखना पड़ेगा, और केयरटेकर के माध्यम से ही ये जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। शहीद पार्क शहीदों के नाम से रखा गया है, तो अगर इसे जो है बेहतर तरीके से बना के रखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी बेहतर होगा। दादा, कैसा व्यवस्था देखते हैं शहीद पार्क में आप? व्यवस्था तो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, साफ सफाई, जानवर घुस जाते हैं, कुत्ते घुस जाते हैं, किसी को भी हानि पहुँचा सकते हैं, और गेट में खुला रहता है, गाड़ी अंदर घुस जाती है, गाड़ी भी लेके आ जाते हैं। गाड़ी भी लेके आ जाते हैं। उस साइड में नशा पत्ती वगैरह होते हैं, शाम को फैमिली के साथ आने में थोड़ा दिक्कत है यहाँ। होता है, मतलब तो थोड़ा सा डर हो जाता है कि क्योंकि अगर कोई नशा कुछ भी कर सकता है, गाली गलौज भी होते हैं, तो आदमी शाम को अवॉइड ही करता है यहाँ पे आना। बिल्कुल। क्या व्यवस्था होना चाहिए आपके हिसाब से? शहीद पार्क में केयरटेकर होना चाहिए या ऐसी कौन सी व्यवस्था होना चाहिए? गार्ड होना चाहिए गेट पे। झूले पूरी तरह से टूट गए हैं, झूले सारे टूटे हुए हैं, यहाँ पे भी सारे टूटे हुए, देख लो आप। हाँ। साइकिलिंग के पैडल टूटे हुए हैं। बच्चों के लिए काफी हानिकारक वो हो सकता है, गिर पड़ सकते हैं। झूले रिपेयरिंग नहीं हुए हैं, चोट लग सकती है। बरसात के बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है, घास कितने बड़े बड़े हैं। बारिश में तो आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरे पानी बंदी हो जाता है। हाँ। वो तो कमर तक घास उग जाते हैं, कमर तक। लेकिन ये इसको अगर मेंटेनेंस करके रखें तो वो घास को हम मेंटेन कर सकते हैं, पानी को ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना सकते हैं कि बाहर चले जाए। बहुत अच्छा लोकेशन है, शहर के बीचों बीच है, सबके लिए सुविधा है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था अगर सही हो जाए तो बहुत आदमी को आराम मिलेगा। और जी बिल्कुल, काफी व्यवस्थाएं मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि व्यवस्थाओं को अगर आप दुरुस्त करते हैं तो कहीं ना कहीं शहीद पार्क शहर के बीच में है, और इसकी खूबसूरती जब बढ़ेगी तो आप यकीन मानिए कि लोग यहाँ पर आएंगे और आप ही की तारीफ करेंगे। दादा, जिला प्रशासन और नगर निगम की उदासीनता की वजह से पार्क का हाल अब बेहाल नजर आ रहा है, आप कैसे देखते हैं, आप कैसे महसूस करते हैं इसको? अभी देख रहे हैं जगह जगह पर झिल्ली सब फेंक रहे हैं, टिफिन विफिन करके इधर उधर चाय कप बहुत फेंक रहे हैं। शाम को लाइटिंग का व्यवस्था बहुत खराब है, बिल्कुल। आधा पूरा अंधेरा हो जाता है, थोड़ा सा लाइटिंग रहता है, और मेंटेनेंस तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं है मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस है। हाँ। इसलिए पौधे वौधे भी जो है पूरी तरीके से सूखते नजर आ रहे हैं, वैसा है नहीं जैसे पहले हरा भरा हुआ करता था शहीद पार्क। हाँ बिल्कुल। देखिए, कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं इसका जो है हाल सुधरे, और यही कोशिश की वजह से न्यूज़ 24 इसका हाल दिखाने के लिए यहाँ पर आया। मैंने कई सारी चीज़ दिखाए नहीं क्योंकि समय का अभाव की वजह से मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अंदर जो झूले लगे हुए हैं वो झूले पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त यानी टूटे हुए हैं। अगर कोई भी बच्चा वहाँ से फिसल पट्टी पे फिसलता है तो उसको वो चोटिल हो सकता है। वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। शहीद पार्क शहर में एकमात्र शहीद पार्क है, और न्यूज़ 24 एक और भी सलाह आपको देता है कि अगर आप इस शहीद पार्क को बहुत खूबसूरत बना दीजिए, काफ़ी जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर रख दीजिए,
गेट को बंद कर दीजिए, आप केयर टेकर रख दीजिए, भले 5 रुपये आप चार्ज ले लीजिए, इससे किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं होगा, नहीं होगा आपत्ति। इसका वजह यही है कि लोग सुविधाएं चाहते हैं, ना कि असुविधाओं के बीच चाहते हैं। असामाजिक तत्वों को आप रोकिए, अंदर प्रवेश ना करने दीजिए, और इस व्यवस्थाओं को अगर आप दुरुस्त करेंगे तो आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं तारीफ आपकी ही होगी। लोग आपको चुने हैं, प्रशासन हमारे लिए काम करता है, प्रशासन इन आम जनता के लिए काम करता है, तो क्यों नहीं ये व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। ये बहुत बड़ा जो है ये सवाल है, और अगर वाकई सुधर गया तो यकीन मानिए कि इसकी खूबसूरती बढ़ेगी और लोगों की संख्या बढ़ेगी और तारीफें काफ़ी ज़्यादा आप ही की होंगी। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।